पहले 2 माह ये बैरक्स नहीं खोलते थे और लोग आसमान ही देखा लोगों ने 2 माह। प्रोसिक्यूटर ने आर्गुमेंट्स क्या दिए थी, सिर्फ इतने आर्गुमेंट्स किए मेरी बेल पर कि सनम जवेद का हस्बैंड है। आप कहेंगी पहले तो नजर नहीं आते थे, तो मैं 2009 से सपोर्ट कर रहा हूँ खान साहब को। जब वो हमारे कॉलेज आए थे तो मैं उसके बाद सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मुझे जेल जाने का एक फायदा बड़ा हुआ है, तकवा बहुत बढ़ गया। अच्छा, मतलब मैं अगर बेगम 10 माह रही है जेल में और मैं भी बच्चों को नहीं मिलता रहा उस टाइम पर। कि सनम मुकाबला करेंगी मरियम नवाज का, जहां पर भी वो प्रोटेस्ट इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करेंगी। तो बाद में पहले उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए, वो रिजेक्ट कर दिए गए। जब बाद में एटलीस्ट मंजूर हुए तो बाद में सनम की तरफ से बैकस्टेप कर लिया गया। तो इसके पीछे क्या रीजन थी? अब मैं टीचर हूँ और वैसे भी देखे कि इंसान को बुरा लगता है कि मैं पत्थर पकड़ा और मार रहा हूँ। जेल में आपको क्या सहूलियात प्रोवाइड की गई थी? क्या आपके ऊपर तशद्दुद भी किया गया या आपके साथ मुनासिब सलूक रखा गया वहां पर? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ सनम जवेद साहिबा के हस्बैंड अतीक रियाज साहब मौजूद हैं कि जिन्होंने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकर्दा रहनुमा है जो इस वक्त गिरफ्तार है, लेकिन उनके जो हस्बैंड है वो 8 माह की जेल के बाद, जेल बर्दाश्त करने के बाद अभी उनको बेल मिली है और वो हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। सर, पहले तो बताइएगा कि आप क्या 9 मई में मुलविस थे जो आपको भी गिरफ्तार कर लिया गया? यार मुलविस तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग नहीं थे, मतलब 10,000 लोग इन्होंने अरेस्ट किए हैं ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में। तो 10,000 लोग इन्होंने जो अरेस्ट किए हैं उनमें से आपको क्या लगता है 10,000 लोगों ने तोड़ फोड़ की होगी? मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सिंपल, और उनके हाथ में कोई नहीं था, उन्होंने तोड़ फोड़ नहीं की। तो इन्होंने बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े हैं, मतलब 99.99% ऐसे लोग पकड़ लिए इन्होंने जिन्होंने कोई तोड़फोड़ करने में मुलविस नहीं थे और जो सिंपल प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको पकड़ तो लिया। आपके ऊपर मुकदमा क्या था? मेरे पे मुकदमा था जी कि मैं कोर्ट कमांडर हाउस के बाहर नारे लगा रहा था और मेरे हाथ में स्टिक थी। अच्छा। और स्टिक से मैं तोड़फोड़ कर रहा था। तो आप वहाँ पे मौजूद थे वैसे? जी, मैं जहाँ पे भी सनम जाती थी, अच्छा। मतलब ज़मान पार्क हो या कहीं पे हो, तो ऑब्वियसली उसको लेके अकेले नहीं जा सकती, ड्राइविंग करती थी, तो उसको लेके भी मैं जाता था और वापस भी लेके आता था। तो वरना मेरी आप अगर देखें तो 9 मई क्या मतलब जुलाई तक, जब तक मैं अरेस्ट नहीं हुआ था, तो मेरी तो आपको सोशल मीडिया पे एक भी पिक्चर नज़र नहीं आएगी। और अगर मैं किसी जलसे में भी जाता था तो मैं जलसे में जाता था बस एज ऑडियंस बैठा होता था और आराम से जाता। मैं हर प्रोटेस्ट पे था, लेकिन जो नॉर्मल प्रोटेस्ट होता वो किया और वापस आ गया। अब मैं टीचर हूँ और वैसे भी देखे कि इंसान को बुरा लगता है कि मैं पत्थर पकड़ा और मार रहा हूँ, या मैंने हाथ डंडा पकड़ा और मार रहा हूँ। मतलब मेरी वो पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं करता कि मैं उस्ताद होके तो ये काम कर रहा हूँ। तो आपको 19 साल तकरीबन मैंने सुना था कि हो गए हैं पढ़ाते हुए? जी, 19 साल मैंने पढ़ाया है, CA और ACCA पढ़ाया मैंने 19 ईयर्स। अच्छा। तो अच्छा, ये बताइएगा कि आपके ऊपर जो मुकदमा है, आप 8 महीने जेल भी रहे उसकी वजह से, तो जेल में जेल में आपको क्या सहूलियात प्रोवाइड की गई थी? क्या आपके ऊपर तशद्दुद भी किया गया या आपके साथ मुनासिब सलूक रखा गया वहाँ पर? अच्छा, जब मैं अरेस्ट हुआ था ना जुलाई में, तो तब ना थोड़ा सा कोई 9 मई को अगर आप देखें तो 2-1 माह गुजर गए हुए थे, तो मामला ठंडा हो गया, मामला ठंडा हो गया हुआ था। और जब मैं पकड़ा गया था तो मैं जब जेल में गया तो 1 घंटा ना, जो SOPs होते हैं ना जेल के, उसमें ये होता है कि जो भी कैदी होगा ना उसको आपने सुबह 1 घंटा उसको बैरिक्स उसके खोलने हैं ताकि वो थोड़ा सा आसमान देख ले, थोड़ी वॉक कर ले, और शाम को 1 घंटा खोलना होता है। तो जब मैं गया था तो सुबह 1 घंटा भी खोलते थे, मैं बैरिक्स खोलते थे, 1 घंटा शाम खोलते थे, तो हम कोई आसमान देख लेते थे, कोई वॉक शॉक कर लेते थे। लेकिन उससे पहले 2 माह ये बैरिक्स नहीं खोलते थे और लोग आसमान ही देखा लोगों ने 2 माह। और कई दफा ये होता था जो कूलर वाला पानी रखा हुआ था तो बहुत सारे लोग अंदर होते थे, वो कोशिश करते थे कि यार कूलर में पानी हम भरने चले जाएं। अच्छा। उसके बहाने हम आसमान ही देख लेंगे। और कुछ लोग होते थे वो जो थोड़ा सा लॉन था जेल में, क्योंकि बैरिक्स थी हमारे पास 6 PTA 6 बैरिक्स में रह रहे थे, थोड़ा सा लॉन था, तो कई लोग कहते थे, फुल गर्मी होती थी कि यार लॉन में जो घास शास काटनी है वो हमसे कटवा ले, हम ताकि हम बाहर तो निकल जाए, एटलीस्ट रोशनी तो देखें, रोशनी देखें। ठीक, सही है। अच्छा, तो आपको जब बेल मिली है तो अब सनम जवेद साहिबा को उम्मीद क्या जाहिर की जा रही, कब तक उनको बेल मिल सकती है? यार मुझे बेल मिली है क्योंकि ना अब जितने लोग मर्द रह गए ना उसमें कोई, जो मेरा केस था 96/23, उसमें उन्होंने कोई 700-800 बंदा अरेस्ट किया था उस केस में सिर्फ, और उसमें से अब कोई 28 लोग रह गए जेल में। अच्छा। बाकी सारे रिलीज हो गए, तो मैं आखिरी नंबरों पे रिलीज हुआ हूँ उस केस में, उससे पहले नहीं हुआ। और उसमें जो नामजद थे उस FIR में, जो मेन FIR है कोर्ट कमांडर हाउस वाली, उसी में मुझे डाला हुआ था
तो उसमें कोई लीडरशिप को निकाल के 43 और लोग थे जो नॉमिनेटेड थे, तो उसमें से भी कोई 30 से 32 लोगों की बेल हो गई। तो मैं तो वो आखिरी वाले लोगों में जो इस केस में जिनकी बेल हुई है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब मेरी ATC से रिजेक्ट हुई बेल, तो बड़ा वो इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट्स प्रोसिक्यूटर ने दिए थी। प्रोसिक्यूटर ने आर्गुमेंट्स क्या दिए थी? सिर्फ इतने आर्गुमेंट्स दिए मेरी बेल पर कि सनम जवेद का हस्बैंड है। अच्छा, बस इतने आर्गुमेंट्स थे और इस आर्गुमेंट पे मेरी रिजेक्ट कर दी। अच्छा, अभी कि उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट मेरे पे स्ट्रिक्ट डाली हुई थी, तो डंडे की, पत्थर की, पेट्रोल बम की बेल्स हो चुकी हुई। ठीक है, तो अगर हायर कोर्ट ने बेल दे दी है तो लोअर कोर्ट ने तो बेल देनी होती है। exactly. तो मेरी बेल फिर भी इन्होंने रिजेक्ट कर दी और प्रोसिक्यूटर के सिर्फ दलाल ये थे कि सनम जवेद का हस्बैंड है। अच्छा, सोशल मीडिया ने जिस तरीके से सनम को सपोर्ट किया, आपको सपोर्ट किया, तो पहले तो ये बताएं कि आप तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई ऑफिशियल रहनुमा नहीं है, लेकिन अब आपको जिस तरह सोशल मीडिया ने ट्रीट किया, आपके हजारों लाखों चाहने वाले हैं वहां पर जो आपको सपोर्ट करते हैं, तो आपका सियासत में आने का कोई इरादा है? यार सनम और मैं तो दोनों, हमारे पास कोई पोजीशन नहीं थी। सपोर्टर थे, सपोर्ट करते थे, रैलीज पे चले गए, जलसे पे चले गए, वोट डाल दिया। हाँ, थोड़ी वो वोकल थी, वो इंटरव्यूज भी देती थी, क्योंकि सोशल मीडिया अगर आप देखें ना तो आप कहेंगे पहले तो नजर नहीं आते थे। तो मैं 2009 से सपोर्ट कर रहा हूँ खान साहब को। जब वो हमारे कॉलेज आए थे तो मैं उसके बाद सपोर्ट कर रहा हूँ, और 2011 का जलसा हो, 13 हो, 14 हो, मतलब जितने भी जलसे शलसे हुए मैंने सारे अटेंड किए। सनम भी अटेंड करती थी, लेकिन वो अब क्योंकि हमारे पास पोजीशन नहीं थी तो हम पार्टी के सर्कल्स पे नहीं थे, और मुझे तो अभी भी नहीं पता बहुत सारे लोगों का। जेल जाके कुछ आए हुए थे जिनके पास पोजीशंस थी, तो वो वहाँ पे जाके पता चला, अच्छा यार इसके पास ये पोजीशन है, ये है। फिर इनकी स्ट्रक्चर का भी मुझे जेल में जाके पता चला, ये मदर बॉडी है और ये यूथ विंग है। मैंने जाके वहाँ से, ऑब्वियसली जेल में साथ थे लोग, तो उनसे पूछता रहा, तो मुझे तो पता चला कि इनका स्ट्रक्चर भी है। तो हम आउटसाइडर थे, लेकिन ये पिछले 3-4 साल में, 4-5 साल हो गए, सोशल मीडिया ऑब्वियसली लोग देखते हैं, और अब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वैसे नहीं देखा जाता। तो वो सोशल मीडिया जब आया तो यूट्यूबर्स भी बढ़ गए, तो वो फिर इंटरव्यूज भी बढ़ गए। तो वो जब इंटरव्यू वो देती थी तो उसके कुछ इंटरव्यूज लोग ज़्यादा सुन लेते थे, तो वो फिर यूट्यूबर्स पीछे इंटरव्यूज करते रहते थे उससे, तो वो इसलिए वो ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई। और इस तरह और बहुत सारी खवातीन जो लाइमलाइट में आई हैं। तो ये 4-5 साल हुए हैं कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लोग देखते ही वो है, और बहुत सारे लोग तो अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते भी नहीं है। तो उस वजह से अब जो वहाँ पर बात करता है, हर बंदे के हाथ में फ़ोन है, उस वजह से आगे। और लेकिन अब उन्होंने रेस्ट कर लिया, और सनम को उन्होंने बार रेस्ट कर करके खुद लीडर बना दिए। अदरवाइज ये छोड़ देते, जब पकड़ा था हफ्ते बाद छोड़ देते, तो वो ऐसे ही थी। तो ये बहुत एक आ रहा था कि सनम मुकाबला करेंगी मरियम नवाज का, जहां पर भी वो प्रोटेस्ट इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करेंगी। तो बाद में पहले उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए, वो रिजेक्ट कर दिए गए। जब बाद में एटलीस्ट मंजूर हुए तो बाद में सनम की तरफ से बैकस्टेप कर लिया गया। तो इसके पीछे क्या रीजन थी? अच्छा, वो हुआ क्या कि ना, जब मैं बाहर था जुलाई में, तो मुझे तभी कहीं से बता दिया गया था कि जहाँ से मरियम नवाज इलेक्शन लड़ेगी वहीं से खान साहब ने कहा कि वहाँ से सनम लड़ेगी। अच्छा, वो फिर मैं फिर लंदन जा रहा था, मैं अरेस्ट हो गया। तो फिर क्योंकि ना मैं किसी पार्टी अहदेदार को जानता था, ना सनम जानती थी, तो लेकिन फिर एक थे साहब इस्लामाबाद में, वो मेरे फादर इन लॉ के साथ कांटेक्ट में थे। तो उन्होंने कहा जी कि आप मरियम लड़ी है 150 से, तो आप 150 PP 150 सिलेक्शन लड़ी, तो आप वहाँ से ना पेपर जमा करवा दो। वहाँ पे करा दी और मखसूस MP पे करवा दिए। फिर उन्होंने अगले दिन कहा जी वो 119 से भी लड़ सकती है, तो फिर आप 119 से भी करा दें, तो वहाँ से भी करा दी। नेक्स्ट डे पता चला 120 से भी लड़ सकती है। तो 3 दिन में हमने 3 नॉमिनेशन पेपर फाइल किए। बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि वहाँ पर लोगों के एक भी नहीं हो रहे थे। तो वो फादर इन लॉ ने ही मतलब केसेस भी देखे हम दोनों के, फिर नॉमिनेशन पेपर भी देखे, फिर वो नज़रबंदियाँ भी देखी। तो वो कभी एक कोर्ट में होते थे, कभी दूसरी कोर्ट में होते थे, कभी तीसरी कोर्ट में होते थे, फिर जेल आना, फिर वो मिलना, तो ज़्यादा तो वही इफेक्ट हुए हैं। उन्होंने ज़्यादा मेहनत की, हम तो जेल में बैठे हुए थे। लेकिन जब मैं अब बाहर आया हूँ, और मैं 3-4 दफ़ा गया हूँ कोर्ट लखपत, 2 दफ़ा मिलने, 1 दफ़ा वो वकालतनामा साइन कराने, तो मुझे पहले भी पता था, लेकिन अब ज़्यादा रियलाइज़ हुआ है कि ये जो पीछे पैरवी करनी होती है, ये मुश्किल होती है। तो वो जो पेपर्स थे यार, वो पेपर करवा दिए। तो मैं ना, मुझे लगता है कि सिस्टम ने उनको इजाज़त नहीं दी। ठीक है, मतलब जो पेपर फाइल किए,
तो जो रिजेक्ट की है वो भी एक बकवासी एलिगेशन लगा के कर दी है। फिर ट्रिब्यूनल में चले गए तो वहाँ पर बाकी बट फाइनली जब पेपर तो एक्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या, फिर लाहौर हाई कोर्ट में चले गए तो उन्होंने फैसला महफूज कर लिया जी। और फैसला महफूज रखा 9 दिन। अच्छा। आपको पता है इलेक्शन जब अनाउंस हुए 1 माह वैसे कंपेन का टाइम जी, था। अच्छा, वो जब हाई कोर्ट किया तो 9 दिन उन्होंने महफूज कर दिया। 9 दिन बाद उन्होंने रिजेक्ट किए और फिर जब डिटेल ऑर्डर दिया वो भी 7 दिन बाद दिया। अच्छा अच्छा। तो 16-17 दिन तो काट गए, खा गए लाहौर हाई कोर्ट वाले खा गए। फिर उसके बाद आगे जब अप्लाई किया तो सुप्रीम कोर्ट में जब ऑर्डर आया तो मैं जेल में था, मैंने वो पढ़े, डिटेल पढ़ी मुनीब अख्तर साहब ने, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो कमेंट्स दिए थे जी। तो मैं वो पढ़ के बड़ा शॉक हुआ कि यार ये क्या सिस्टम है हमारा, कि मतलब किस बेस पर इन्होंने रिजेक्ट किए हुए थे पेपर्स। क्योंकि मैं ज़्यादा खतो किताब नहीं करता था, मुझे बस मैं पेपर शेपर पढ़ रहा होता था, टीवी भी देख रहा होता था। तो वो बेसिकली जब वो पेपर्स हो गए, मंजूर हो गए, तो उसके बाद कुछ 10 एक दिन रह गए थे इलेक्शन में। तो फिर वो शहजाद फरूक ऑलरेडी कंपेन कर चुका हुआ था, सिंबल था नहीं, मुख्तलिफ सिंबल्स थे। फिर उनको नीचे वाली एमपीएस भी ऊपर नीचे करने पड़े थे क्योंकि शहजाद फरूक ने भी इलेक्शन लड़ना था। सही से। ठीक है, क्योंकि अब्बास फरूक के भाई अब्बास फरूक की वजह से शहजाद फरूक को फिर नीचे भी एडजस्टमेंट करना पड़ना था, तो काफी हिलाना पड़ना था सारा। सही से। तो फिर हम तो टिकट लेने के लिए तो आए नहीं थे, हमारी जो स्ट्रगल थी वो खान साहब के लिए थी, इस मुल्क के लिए थी, यार मुल्क ठीक हो जाए, और मुल्क हमें लगता था खान साहब ठीक करने लगे। बेहतरीन। तो हमें ये थोड़ी था कि हमने एमपी बनना है, एमपी ने बनना है, तो ठीक है यार, पहले भी खुश थे, अब भी खुश हैं। अच्छा, आप टीचर थे और 19 साल पढ़ाया, अभी भी आप पढ़ाएंगे आगे? जी, अभी मैं जब बाहर आया हूँ तो नेक्स्ट ना सेमेस्टर अनाउंस हो चुका हुआ टीचर्स का, तो मुझे अब 3 माह और वेट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली पढ़ाऊंगा, लेकिन जो इतना पहले पढ़ाता था अब कम थोड़ा पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाना मैंने जरूर है, थोड़ा कम पढ़ाऊंगा। साथ ऑब्वियसली अब सियासत को भी तो टाइम देना। आप टीचर हैं, 19 साल आपने पढ़ाया, आप तलबा को गाइड करते हैं, तो हमारे जितने व्यूअर्स हैं, अगर जितनी भी ऑडियंस है, नौजवान है, उनको आप कोई पैगाम देना चाहें? देखें यार, मैं ना मेरे में खुद वही था कि जैसे एक ऑर्डिनरी इंसान सोचता है जेल जाने से पहले कि यार थोड़ा सा सेविंग्स कर लो, कुछ जोड़ लो, बच्चों के लिए कुछ कर लो, मर गए तो क्या होगा, बच्चे कैसे जाएंगे। तो मुझे जेल जाने का एक फायदा बड़ा हुआ है, तकवा बहुत बढ़ गई। अच्छा, मतलब मैं अगर बेगम 10 माह रही है जेल में और मैं भी बच्चों को नहीं मिलता रहा उस टाइम पर, क्योंकि बच्चे किसी और के पास थे, तो मुझे था कि वो कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए सिक्योरिटी, तो मैं वो बच्चों को पहले भी नहीं मिलता रहा। अब मैं 10 माह बच्चे पलते रहे, माँ बाप दोनों के बगैर पलते रहे हैं, तो वो जो लेके आया उसने पालना है, वही पालेगा। और फिर अब मेरी वो सोच नहीं है जोड़ लें, ये कर ले, वो कर लें। और लाइफ है, लाइफ का पता ही कोई नहीं है, अगले मिनट का नहीं पता है कि नहीं। एग्जैक्टली। तो यार कोशिश करते रहेंगे, स्ट्रगल करें, और आपको लगता है कि यार एक बंदा सही स्टैंड लिया हुआ है तो उसको फिर सपोर्ट करें। और क्या हो जाएगा, जेल कुछ भी नहीं होती, जिंदगी का नहीं पता आपको, तो यार एटलीस्ट ये तो होगा ना सेटिस्फेक्शन कि जेल गया है, और मेरी जेल गुजर भी आराम से इसलिए है कि मुझे था कि मैं सही जगह पे खड़ा हूँ, और जेल गुजर भी गई है, जेल में आ भी गए हैं, तो अल्लाह की तरफ से आई है, और हर काम अल्लाह की तरफ से होना है। तो आप मेहनत करें, सही जगह पे खड़े हो जाए, जो होना है आपके साथ वो होना है, वो अल्लाह की तरफ से होना है। अगर आप सही जगह पे खड़े होंगे और वो आपके साथ कुछ गलत हो भी जाता है तो उसका सिला अल्लाह देगा आपको। तो हमेशा सही के साथ खड़े हों, और जिंदगी का कोई पता नहीं होता 1 मिनट और है या नहीं। तो वैसे भी आपने मारी जाना है, जिंदा तो आपने हमेशा के लिए रहना नहीं है। तो कुछ करके जाओ इस दुनिया से, ताकि 2-4 लोग याद तो रखेंगे यार बंदा आया था और कुछ मेहनत की थी। ठीक है, आप खान साहब हैं, तो खान साहब को मुझे लगता है कि हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। जैसे वो बुल्ले शाह ने कहा ना, बुल्ले शाह से मरना ना ही, गौर पे आ कोई हो। तो अतीक रियाज साहब हमारे साथ, सनम जावेद के जो हस्बैंड है वो हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच।